आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट प्रश्न सेट बी के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया है, 80 में से 75 अंक लाना है। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको सेटों के माध्यम से दे रही हूँ सभी को कंप्लीट करना है। बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन थे। दूसरा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। और निम्नांकित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो सामूहिक शिक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन, उक्त सभी। तो उक्त सभी इसका आंसर है। चौथा है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की गैस की कमी होगी। और आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। आबादी के बाद भारत के सम्मुख जो चुनौती थी वो राष्ट्र निर्माण की थी। और गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्को ने किया था। अब ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट आपको कर लेना है सभी को। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ब्रिटेन यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ, तो मैस्टिच संधि के फलस्वरूप हुआ। दूसरा है यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल डेडेस का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म होता है, तो वैश्विक बाजार का जन्म होता है। चौथा है जम्मू कश्मीर का राजा डेडेस था, तो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। पांचवा है भारत में योजना आयोग की स्थापना डेडेस को हुई, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। और समग्र क्रांति प्रतिपादक डेडेस थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ियां मिलाइए। पहली है सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, तो इसका रहेगा 1979। दूसरा है आपका एड्स का कारण, एड्स का कारण क्या है? विषाणु है। तीसरा है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, इसकी जोड़ी रहेगी रियो डी जेनेरियो। और स्वर्ण मंदिर की जोड़ी रहेगी हरमंदिर साहब अथवा दरबार साहब। और के एन राज, तो के एन राज की जोड़ी है प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। छठा है कारगिल संघर्ष, तो कारगिल संघर्ष की जोड़ी रहेगी भारत पाकिस्तान। और दर आयोग की जोड़ी है 1948। तो ये हो गई आपकी यहाँ से जोड़ियां। अब अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपके एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए, तो चार्ल्स मिशेल इसका आंसर है। दूसरा है दक्षेस का पूरा नाम लिखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय दक्षेस का पूरा नाम है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य है और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। और चौथा है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री अब्रुहयज जयशंकर है। और पांचवा है 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति का नारा है भाषी इतिहास हमारा है। और पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कलेकर हैं। और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पिछले वर्ग में आरक्षण, ये इनकी सिफारिश थी। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और
ये 5वां जो प्रश्न है सत्यासत्य लिखिए। ये आपका यहाँ पे पहला सही सत्यासत्य है। यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है, सत्य है। दूसरा है विश्व बैंक अपनी ऊर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, असत्य है। तीसरा है दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, सत्य है। चौथा है पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, असत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए हमारे जो प्रश्न हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका छठा प्रश्न, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। और चीनी विदेश व्यापार में वृद्धि के 2 कारण आपको लिखना है। और आसियान विभाजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। और 8वां है संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण भी दीजिए। 9वां है वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। और 10वां है वियोजन का अर्थ एवं उसके 2 उद्देश्य लिखिए। 11वां है भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। और ग्रेड अलायंस से क्या आशय था। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। 13वां प्रश्न है गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों है। और 14वां है राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है। आपका 15वां है अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है। और 16वां है सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। और ये यहाँ से 17वां है यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में आपको लिखना है। और आपका यहाँ पे जो 18वां प्रश्न है रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, संक्षेप में समझाइए। और 19वां है क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी। और 20वां है भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को आपको लिखना है। और ये इसका यहाँ पे अथवा है। 4 नंबर के ये आपके प्रश्न हैं, पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए हैं। और 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 22वां भारत की परमाणु नीति की प्रारंभिक विशेषता लिखिए। और अगला है 23वां प्रश्न भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण लिखिए। तो ये आपके यहाँ पे 23 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने राजनीति शास्त्र का सेट बी पढ़ा है। अगले वीडियो में सेट सी कंप्लीट करेंगे। जब तक सेट बी को अच्छे से कंप्लीट आप कर लें।